सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, तू एक सरकार को चुन ले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु को मंगले, राम नाम गुरु को मंगले, नानक नाम गुरु को लो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने अभी मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। पहले तो गुरु जी ने कहा कि तू आलसी होती जा रही है, और सच में संगत जी मैं आलसी भी हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस मुझ में भर गई है। इस बीच में ना टाइम पे नहाना, ना टाइम पे खाना, बहुत कुछ मुझ में चेंज हो गया है। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा कि लेकिन उस आलस में भी तू न मुझे साथ रखती है, और इसीलिए तू बची है, वरना तू कब की ख़त्म हो गई रहती। तो बाबा, ये बख्शीश हमें आप भरते हो, और मैंने जानती हूँ कि आप हर पल मुझे संभाल रहे हो। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर कल मैं नहीं आता तो तेरा बच पाना मुश्किल था, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट था। संगत जी, कल एक चीज़ मेरे साथ हुई, और वो जीवन में पहली बार मेरे साथ हुई। मैं वो शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये मुझे गुरुजी ने अभी याद दिलाया, क्योंकि मेरे सामने में अभी भी वही सीन चला है घर में बैठे हुए। पहले मैं ये बताऊँ कि गुरुजी ने आज मुझसे कुछ सेवाएँ ली हैं। ऐसी सेवाएँ जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। जैसे कि अ, सीज़न चेंज होने पे हमें ना वार्डरोब को अरेंज करना, हमें ये सब उतना नहीं ध्यान देते थे। हर कपड़े को धूप लगा के रखना, पर्टिकुलर। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया एक रील के थ्रू कि कैसे एक जो स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को हमेशा सफाई पसंद है, तो सफाई कोने कोने में रहना बहुत ज़रूरी है। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया, एक संगत आंटी का, कि जब घर घर इतना पवित्र हो जाता है, जब घर के कोने कोने में रिद्धि सिद्धि जागृत होती है, फिर गुरुजी वहाँ पे अपना वो क्या कहते हैं उसको, संकेत देना शुरू करते हैं। तो मैंने गुरुजी से बस ये कहा कि गुरुजी, मैंने तो ਤੁਹਾਡਾ संकेत हर पल महसूस होता है, तो कि तू मेरे घर में विराजमान नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट ही पल मैसेज दिया, संगत जी, कि मैं तो तेरे घर के एक एक कोने क्या, मैं तो तेरे हृदय के सिंहासन पे विराजमान हूँ। जब भी तेरा मन करे तो मुझसे बात कर लिया कर, और तेरी ये बातें मुझे बहुत पसंद है। अज तू हर गल मैनू दसती है ना, मैनू बहुत पसंद है। बस शुक्राना कर लिया कर बेटा। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया, संगत जी, कि बेटा मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं समझ नहीं पाई ये क्यों गुरुजी कह रहे हैं। आगे था कि मेरे हाथ बंधे हैं क्योंकि तेरे कर्म बड़े माड़े हैं। संगत जी, हम लोग कहते हैं ना कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो सबका अच्छा ही किया, लेकिन हमारे कर्मों की लेखनी में कहाँ क्या कब चूक हुई है, हम नहीं जान सकते हैं। अनजाने में ही हम बहुत पाप कर चुके हैं, और बहुत पाप कर भी रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तेरे कर्म इतने माड़े हैं कि तू उन कर्मों के बोझ से निकल नहीं पा रही है। बेटा मेरे हाथ बंधे हैं, तेरा एक ही उपाय है, तू नाम जप करती रह, तू भक्ति करती रह, तभी कुछ हो सकता है। बेटा तू अपनी भक्ति करती रह, नाम जप करती रह। और फिर गुरुजी ने, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझसे पुराने कर्मों की माफ़ी मंगवाई। मेरे से बहुत सारे कुछ कुछ जैसे कि कुछ भगवत वचन आज मुझे ब्लेस किए हैं सुनने के लिए, कृष्ण के, राम के, और बहुत कुछ माँ मुझे बरसाना की राधा जी के बहुत सारे चीज़ सुनाए। उसी क्रम में गुरुजी ने मुझे कमांडर अंकल का एक सत्संग ब्लेस किया, जिसका शुक्राना गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे करना है। और उस शुक्राने का मतलब क्या था संगत जी, कि कैसे गुरुजी ने अपने दरबार में सेवा लेके आंटी के अंकल का कष्ट काटा। संगत जी, ये बात इस बार जो हम बड़े मंदिर गए थे उसका है, कि हम लोग जब गए थे ना, तो ना इनसे एक गलती हुई थी, और मैंने वहीं पे गुरुजी से सॉरी बोला था।
ये ना लाइन क्रॉस करके आगे चलना चाह रहे थे कि चलो आगे चलते हैं, जब हम इंटर करते हैं वहाँ पे। मैं इसके लिए गुरुजी से वहाँ भी माफ़ी माँगी, क्योंकि बड़े मंदिर में लाइन तोड़ना सबसे बड़ा ये है, तो ये कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो मैंने बस यही कहा कि वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो तो कैसे वो सुनते-सुनते आपको पुरानी संगत के सत्संग सुनते-सुनते पता चल जाते हैं। ये भी मैंने कहा कि लंगर के टाइम पे बात नहीं करते हैं। तो फिर इन्होंने वहाँ भी मुझे टोक दिया था कि तुम्हें कैसे पता? ये चीज़ तो किसी ने नहीं बोली है। तो मैंने बोला कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन संगत जी, मुझे ना बार-बार यही चीज़ के लिए ना आ रहा था कि अम, तूने रूल तोड़ा है, तू माफ़ी माँग, माफ़ी माँग। तो मैंने भी रूल तोड़ा, क्योंकि थोड़ा-सा मैं भी इनके कहने पे थोड़ा-सा आगे बढ़ गई थी। लेकिन उसी वक़्त मैंने कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी माँग ली थी संगत जी, कि नहीं-नहीं, मुझे लाइन नहीं तोड़नी है। अगर एक बंदा कुछ गड़बड़ करता है तो सारे उसके पीछे-पीछे खड़ा। हमें पूरी दुनिया में इतना अनुशासन कहीं नहीं देखा मैंने किसी मंदिर में, जितना बड़े मंदिर में देखा है, क्योंकि वो वहाँ पे साक्षात भगवान का पैड़ा है। तो मैं हम दोनों की तरफ से गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने अभी मुझे कल मेरे साथ क्या हुआ था ना, कि कल जैसे मैं वॉक करने के लिए गई थी, तो मुझे ना कल एक दूसरी बिल्ली दिखी पूरे रास्ते, सफ़ेद बिल्ली मेरे साथ-साथ ही लगभग चल रही थी, कुछ डिस्टेंस पे मुझे लगातार वो दिखती रही। और जैसे मैं वॉक कर रही हूँ ना, तो एक बच्चा अचानक से मुझसे बात करने लगा। मतलब वो उस बच्चे से मैंने कभी बात नहीं की थी, और मुझे कहता है कि देखो, मैंने यार ये ड्रेस खरीदा है। और मतलब वो बच्चा आगे बढ़ के मुझसे बात कर रहा है प्रैम में बैठ के। तो मैंने भी उससे बात किया, और फिर मुझे कहता है कि बाय आंटी, खूब अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाल रूप में शायद गुरुजी ब्लेस कर रहे हों। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, कि आजकल ना जैसे पतझड़ का मौसम है, तो गोल 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 करता हुआ ना एक पत्ता गिर रहा था, नीम का पत्ता। और मुझे कैच करने में बहुत बुरी हूँ, मैंने बॉल भी कैच करने में मुझे हाथ से छूटता था। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने ना लपक के उस पत्ते को पकड़ लिया। उस पत्ते को मैंने पकड़ लिया। संगत जी, यू वोंट बिलीव, उस पत्ते पे नंबर 7 की ब्लेसिंग है। वो नीम का पत्ता है, नंबर 7 की ब्लेसिंग। मैं घर लेके उसको मैंने पॉकेट में रख लिया, कल मैं कुर्ती में मेरे पॉकेट था, और मैंने ना वो मुट्ठी में लिया है। मैंने कहा, गुरुजी आपका स्नेह है, ये आपकी मुझ पे कृपा है, ये ब्लेसिंग आपने मुझे दी है, मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि उस वक़्त मुझे आभास हो रहा था मेरे गुरुजी का मेरे आस-पास होने का, क्योंकि मेरे सामने में वही पक्षी दिख रही थी मुझे, जो रात के अंधेरे में मुझे दर्शन देते हैं गुरुजी। और संगत जी, मैं उसको लेके आ गई, और रात में मैंने उसको गुरु चरण में रख दिया, उस पत्ते को। संगत जी, जब रात में मुझे एक मैसेज आता है कि साक्षात नीम करोली बाबा का मैसेज, कि साक्षात तेरे घर पधार के तुझे ब्लेस करने संकट मोचन आए हैं, तू शुक्राना कर। और संगत जी, जब मैंने वो शुक्राना कर नीम करोली वाले बाबा के मैसेज में कभी नहीं मैंने देखा था शुक्राना कर था, और सीताराम सीताराम लिख। और मैंने जैसे ही सीताराम सीताराम किया, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने में एक रील आता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नीम के पेड़ थे, और उसमें से पत्ते झड़ रहे थे। तो गुरुजी ने स्पष्ट संकेत दिया कि हाँ बेटा, वो मेरी ब्लेसिंग ही थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उस रूप में गुरुजी आए हमारे पास, और हमारे कष्ट को कटित किया, क्योंकि कल भी जो मंगलवार था, वो सुबह से ही मुझे आ रहा था कि आज भारी है, तू शरण में रह के गुज़ार। और करने में बहुत कम, जप, पूजा-पाठ सब कुछ बहुत कम कर पाई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर पल इस प्रोटेक्शन शील्ड में रखने के लिए। हम अनजाने बच्चों को भी अच्छे से होल्ड करने के लिए, उनके हर मुसीबतों को अपने अंदर फ़ोल्ड करने के लिए, हमें उस रूहानियत से ब्लेस करने के लिए जिसके कि हम काबिल न थे, लेकिन गुरुजी अपने चरणों में आप लगाया, तो सच में हमारा जीवन भी अब अनमोल बन गया है गुरुजी। बस इन चरणों के साथ ही रहें, और कोई इच्छा ही नहीं बाकी है। तो संगत जी, हुआ क्या था ना कि उस दिन जब हम लोग बड़े मंदिर में थे, तो ये सब बातें तो हुई थी, लेकिन जब वापस हुआ, और इन्होंने जोड़ा घर से जब हमने कलेक्ट किया वापस जो स्लीपर्स, तो पूरे वहाँ से लेके पार्किंग तक इन्होंने वो जूते की टोकरी अपने बहुत हिफ़ाज़त से उठा के अपने बेटे से गुरुजी लेके लिवा के लाए, और इन्होंने वो सेवा की। और कहते हैं कि बड़े मंदिर में अगर जूते की टोकरी आप उठाते हो,
तो उसमें बहुत, 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 बहुत कल्याण छुपा होता है। तो सच कहूँ संगत जी, उस दिन से हमारे सारे काम बनने लगे हैं और अंदर से जो एक वो उलझन थी ना, वो जो उलझन, गिल्ट था, वो सारा उतर गया है। और अपने बेटे को ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी के पति को ब्लेस करने के लिए, अपने दामाद, आप जिस रूप में भी देखो संगत जी, जो गुरुजी का बेटा के रूप में ब्लेस करने के लिए इनको बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, क्योंकि बिना आपके इस, जो कहते हैं ना कि हमें बिना माँगे सेवा मिल जाती है कभी-कभी, हमें वहीं जोड़ा घर में हम पहन लेते, पहले की तरह निकल जाते, लेकिन नहीं, गुरुजी ने उस दिन तय किया था कि जब हम वो पूरा एरिया क्रॉस करेंगे, तब तक हमें वो उठा के जाना है, बड़े मंदिर के उस पार्किंग स्लॉट तक हमें वो जूते की टोकरी उठा के चलनी है। तो संगत जी, कैसे गुरुजी ने लीला करी, कैसे इनसे वो सेवा ली और कैसे गुरुजी ने अपने बेटे को ब्लेस किया। ऐसे होते हैं, जैसे कमांडर अंकल का सत्संग अभी मुझे आया और उसमें था कि इस उस सेवा का शुक्राना कर, तो मेरे दिमाग में यही आया संगत जी कि उस दिन की जो वो सेवा थी, वो बिना माँगे सेवा थी, हिंदी मिली हुई सेवा थी और उसका शुक्राना तो करना ही करना होता है। तो अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना अपने बेटे को ब्लेस करने के लिए। और कई बातें मन में होती हैं जो गुरुजी बिना बोले ही पूरा कर देते हैं। हर क्षण का शुक्राना बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे बजरंगबली, मेरे गन्नू बाबा, सबका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय आज्ञा गुरु जी, प्रभु। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सात संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 11 मार्च है, शीतलाष्टमी का दिन है और अभी 2:45 हो रहे हैं। आप सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को जैसे कि आज पता है शीतलाष्टमी है, बहुत ही पावन दिन है और शीतला माता का मेला भी गुड़गांव में लगा हुआ होता है। तो गुरु जी की अनंत अनंतम कृपा मुझ पर भी हुई। मैं किसी कारणवश गुड़गांव गई थी इस संडे को। वहाँ से लौटते समय शीतला माता के दर्शन किए। तो गुरु जी महाराज ने ये अनुपम दर्शन करवाए, इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी फैमिली से तो मुझे कोई लेके भी नहीं जाता, या मतलब पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ जाके दर्शन कर पाती, पर गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसी सिचुएशन कर दी कि मैं वहाँ गई और लौटते समय ना करते हुए गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन करवा ही दी। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ के दर्शन करवाए। अक्सर मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह में वहाँ की महिमा सुनी थी, बहुत लोगों से सुना था कि बहुत प्यारा मंदिर है वहाँ में माता रानी का। तो गुरुजी महाराज ने आज दर्शन करवा के बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे ऐसे कर्म कटवाए होंगे और कुछ अच्छे कर्मों का फल भी दिया होगा कि बड़े प्यारे दर्शन, अनोखे दर्शन उन्होंने मुझे करवाए। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है। दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी महाराज, परिवार पर बनाए रखें। पति अंकल जी को सद्बुद्धि दे। उन्हीं के साथ गई थी पर वो ले जाना नहीं चाहते थे मंदिर, पर गुरुजी महाराज ने ऐसी बुद्धि फेरी कि वो मुझे खुद ही मंदिर के दर्शन करा लाए। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु का। बिटिया को छोड़कर आई हूँ वहाँ पर ताकि अपना डेजर्टेशन कंप्लीट करे और वहीं उसको नौकरी भी ब्लेस उसमें आगे करनी है, पर मेरे परिवार के सभी सदस्य उसे वहाँ करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं घर बैठ। तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो देखें, सबको सद्बुद्धि दें कि बढ़ते हुए बच्चे को ऐसे आगे रोकना नहीं चाहिए। तो गुरुजी महाराज बिटिया पर कृपा करे, वहाँ उसकी रक्षा करे। जब मैं उसको वहाँ छोड़ने गई तो मुझे जगह जगह इतनी सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली। 777, 777, 4 times 7 एंड 222, 333, 444, 666, 888, ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत दी। जब मैं बिटिया को वहाँ लेकर गई और वहाँ एक जब उसके ऑफिस जब उसने हमें दिखाया तो वहाँ एक बटरफ्लाई आई ऑरेंज कलर की, वो उसको बिटिया के पास से होकर गुजरी। तो गुरुजी महाराज ने बार बार ब्लेसिंग दी, बार बार बताया कि बिटिया मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। तो बस आप ही का आसरा है गुरुजी महाराज। अब हर कदम यही सोच कर उठाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी हर पल मेरे साथ है, बिटिया के साथ है। बेटे को सद्बुद्धि दें, वो भी आपको माने। वो उस तरह से वैसे मानता है पर इस तरह से नहीं मानता कि जैसे हम गुरुजी को मानते कि वो भगवान है, वो सब कुछ हमारे लिए करते, उस तरह से वो नहीं मानता।
तो गुरुजी महाराज उसे भी अपनी संगत बना लें, उसे भी सद्बुद्धि दें, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। पति अंकल जी को सद्बुद्धि दे। उनको देखकर तो लगता है कि जैसे इस जन्म में सद्बुद्धि आएगी ही नहीं, पर गुरुजी महाराज पर विश्वास है कि ऐसा होगा ज़रूर। तो गुरुजी महाराज ने अब तक जब से उनकी शरण में आई हूँ, देर सवेर उन्होंने ही काम किया, उन्होंने ही जीवन में चेंज लाया। मेरा परसेप्शन बदला है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है। मेरी नेगेटिविटी को गुरुजी महाराज पल पल दूर कर रहे हैं। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जहाँ पे दिव्या जहाँ पर बिटिया को ठहराया था, वहाँ पे भी एसी के ऊपर कबूतर बैठे हुए थे। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी पहरा दे रहे हों। गुरुजी ने हर पल ये दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। एक आस और एक विश्वास हो, आपके सहारे ही हमारी जैसी संगत आगे बढ़ पाती है। गुरुजी महाराज, अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो हम अच्छा सोच भी नहीं पाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। साथ संगत जी, मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, और इस सत्संग को स्वीकार कीजिएगा, इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। इस मंत्र जाप के साथ मैं विराम करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को, और नया सत्संग लेकर आप सबके समक्ष आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। हे जगत जननी दुर्गे महारानी, जय कालिकाय नमो नमः। जय शीतला माता, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। जय ओम हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी गुरुवर, शुक्राना गुरुवर। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरण कमलों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर दिन हर सुबह आपकी रहमतों व आशीर्वादों से भरा हो। आपकी सदा ही जय हो। आप अपनी ब्लेसिंग सत्संग सुनवा कर माता रानी के आशीर्वाद से अनहोनी व कष्टों को काटा। लख लख शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। हेल्थ ब्लेस किया आपने, शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। आपका शुक्राना ही हमें जीना सिखा दिया। बेटे के लिए इतने नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुपा, अपनी छत्र छाया अपने नातिन पर बनाए रखना गुरुवर। मन में डर तो लगता है गुरुपा, बेटे को तंत्रिया करने वालों से दूर रखो गुरुपा। मन अशांत होता है। आँखों पे आने वाले कष्ट को आपने सत्संग सुनवाकर, उपाय बताकर, बारंबार सत्संग सुनवाया, कष्टों को खत्म कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं आपका जल प्रसाद आँखों में डाल रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। दीन दुखियों का सहारा आप, सबका कल्याण करते हो। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे गुरुपा। और ये मन अब कहीं भटके ना, आपके दर पर ही ये जीवन बीत जाए। आपकी खुशबू हर दिल में, खुशबू के फूल खिले हैं। आप ही सहारा हो सबके भगवान। प्रभु ने विकारों को मिटा दिया, मोह माया के भ्रम जाल से निकाल दिया। हे मेरे सद्गुरु प्रभु जी, हमारी बुराइयों को समाप्त कर हमें भक्ति के रंग में रंग दिया। और कुछ नहीं, सब यहीं रह जाना है, भक्ति का खजाना ही साथ जाएगा।
शुक्राना गुरुपा, कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरु पापा जी। घर परिवार की जिम्मेदारी में थोड़ी बहुत चिंता लगी रहती है गुरुजी महाराज। बहुत लोगों ने धोखा दिया, चाहे अपने हो या पराए। आपने लोगों का मुखौटा उतार दिया। आपने हमें जीने की राह दिखा दी। आपका अनंतम शुक्राना है करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। अब मेरे को चिंता नहीं करनी है, जब आप अंग संग सहाय हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग वहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। दिन शुभ मंगलमय हो। जय नीम करोली बाबा जी, जय खाटू श्याम बाबा, जय कुल देवी देवता, जय पितृगण, कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना जय गुरु गुरुपा। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्यावेले का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 6:20 और आज का डेट हो गया 9 मार्च मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के सत्संग मंत्र जब से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी श्री कमल चरणन में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और सारी संगत को मेरा प्रणाम। मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत जी विपिन अंकल और शमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको पूरी टीम को मेरी तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग गुरु जी चरणों में पहुँचा देती है और सारी गुरु परिवार तक पहुँचाती है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। और संगत जी, मेरे को सत्संग कहना इतना नहीं आता है। अगर सत्संग करने में मेरे से कोई भूल चूक होती है तो क्षमा करना। और गुरुजी क्षमा करना इस बिटिया को। तो मेरा सत्संग आज सोमवार है, मेरे भोलेनाथ महाप्रभु का बार है। तो मैं मेरा प्रभु को शुक्राना करती हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, आपका बेटिया का प्रणाम आप स्वीकार कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हम लोगों को इतना अच्छा शुक्राना कराने के लिए बैठा है, तो उसके लिए शुक्राना। और इतना आपने मेरे को आपका संगत बनाया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो मेरा ये संध्यावेले का शुक्राना सत्संग, तो सारी देव देवता को मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे कुल देवी माता, मेरे विष्णु भगवान, मेरे बजरंगी बली भैया, मेरी काली माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, तो सबको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और सबको मेरा शुक्राना। और कुल देवी माता से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरे से कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना माँ। कोई जाने अनजाने गलती करती हूँ तो मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना। गुरुपा कहते हैं बेटी
ये लंगर प्रसाद और जल प्रसाद तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है। मैं खुद देने आया। इसे खाते ही तेरे साथ मिराकल बहुत बड़ा दुख जड़ से खत्म। 777 ब्लेसिंग दो खुशखबरी दूंगा। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने हम लोगों को जल प्रसाद दिया है और चंदन तिलक दिया है। तो ये हमारे लिए तो दिव्य ब्लेसिंग है बाबा, जो हम लोग रोज़ सुबह पी लेती है। तो हम लोग कितना सौभाग्यशाली है बाबा, जो आपने हम लोगों को पूरा अमृत पिला रहा है बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खुशखबरी है बाबा। तो आप हर पल हमारा साथ दे रहा है, अंग संग है, और हर पल हमारा ऊपर कृपा दृष्टि दे रहा है बाबा। इससे बड़ा खुशखबरी और क्या हो सकती है बाबा, जो आपने हम लोगों को संगत बनाया है। और हम लोगों को आपने हम लोगों को हाथ जोड़ा है, आपका हाथ सदा हम लोगों को सिर पर है। तो इससे बड़ा खुशखबरी हमारे लिए क्या हो सकती है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है बाबा, जो आपको हम लोग पिता रूप में पाया है, जो हर पल बेटिया का रक्षा कर रहा है। हर पल हम लोगों को कितना बड़ा बड़ा संकट का से रक्षा कर रहा है। तो उसके लिए शुक्राना बाबा। और बाबा कहते हैं, पुत्र तेरे घर में काफ़ी नकारात्मक शक्ति है। रविवार के दिन एक तेजपत्ता, 2 लौंग, एक सूटी इलायची, एक सूटी दालचीनी का टुकड़ा, कपूर और पीले सरसों एक मिट्टी के बर्तन में जला के घर में दिखा। इससे नकारात्मक शक्ति दूर होकर सकारात्मकता आती है। शुक्राना बाबा। ये मैंने रविवार का दिन किया है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो आपने हमारा घर से नेगेटिव शक्ति को दूर कर रहा है। उसके लिए शुक्राना बाबा। हमारा घर में जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, उसके लिए शुक्राना बाबा। आपको तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी, मेरा शुक्राना तो बहुत छोटा है गुरुजी। इसी तरह आपका परिवार को पर सदा कृपा दृष्टि देना गुरुजी, और सदा हम लोगों को आपका शरण में जुड़ के रखना गुरुजी। गुरुजी की कृपा तो एक ऐसा सुरक्षा कवच है संगत जी, जिसे कोई नकारात्मकता भेद ही नहीं कर सकती है। जहाँ मेरा गुरुजी है, वहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति टिक ही नहीं सकती है। शुक्राना बाबा। हम लोगों को तो आजकल इतना अच्छा जो बातें हम लोग सत्संग में सुनती है, कितना सौभाग्यशाली है ना बाबा हम लोग, जो आपने हम लोगों को इतना अच्छा संगत परिवार में जुड़ के दिया है। उसके लिए शुक्राना बाबा। हरि कृपा तो जहाँ मांगने से मिले संगत जी, वो है संसार। जहाँ बिना मांगने मिले, वो है गुरुजी का दरबार। गुरुजी तो हम लोगों को हर मन की बात जानती है संगत जी। और गुरुजी को तो हम लोग बिना मांगे सब कुछ देता है। गुरु पल पल हमारा मन की बात, मन की इच्छा जानती है। तो गुरु पास से हम लोग
क्या मांगे। गुरुपाल तो सब कुछ हम लोगों को मन की बात सुनती है, छोटी छोटी बात भी सुनती है। संगत जी कितना अच्छा है ना, हमारा गुरु जी कितना प्यारा है। शुक्राना बाबा, हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। धन्य बाबा, आपको पाके हमारा ज़िंदगी बहुत धन्य हो गया बाबा। आपको भी हम लोगों को सर के नहीं जाना बाबा। तो मेरा पूरा परिवार के तरफ से बाबा आपको मैं कटी कटी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ गुरु जी। और मेरा शुक्राना बढ़ने में अगर कोई भूल चूक गई गुरु जी तो क्षमा करना संगत जी। मैं पूरा परिवार की तरफ से गुरु जी से शुक्राना करती हूँ। कटी कटी शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वदा गला। गुरु जी सब परिवार को सही रखना, सबको अच्छा करना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। आज का दिन बुधवार, अभी का समय 4:04 और आज का तारीख 11। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बाबू जी का महामंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बाबू जी का बेटी आसाम से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। कल यानी मंगलवार 10 तारीख मार्च का 10 तारीख को मेरा बाबूजी ने बहुत सारे पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ब्लेसिंग्स के रूप में दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज राधा कृष्ण मंदिर में जाके लंगर प्रसाद खाया। और यहाँ में कीर्तन होते हैं, दोल पूर्णिमा के दिन से शुरू होते हैं और आज लंगर प्रसाद सभी भक्तों को खिलाते हैं। आज जाके लंगर प्रसाद खा के आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ढेरों सारी ब्लेसिंग्स लेके घर आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन आज और एक दुख की बात हुआ कि मेरा जो बहन का हस्बैंड वो कुछ दिन पहले आया था, मेरे को लेके बहुत सारे मंदिरों में गया था। दुर्गा मंदिर, माता रानी का मंदिर, गणेश मंदिर, सब सारा दिन भर घुमा, मंदिर में ब्लेसिंग्स लिया। और फिर वो उस दिन नेक्स्ट दिन चला गया और आज सुबह में खबर आया उसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन बाबूजी ने उसको छुट्टी में कटवा दिया, नहीं तो जान भी जा सकता था। वो स्कूटी में था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, छोटे में उसको बचा लिया बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे के लिए भी अरदास करती हूँ बाबा, उसको शारीरिक मानसिक आर्थिक आप देखिएगा बाबा, वो बहुत टेंशन में रहता है, रोज रोज टेंशन में रहता है। जय गुरु जी उसका आशीर्वाद करे बाबा, और उसका शादी का भी उम्र हो गया, आप उसको शादी करवा दीजिए बाबा, अच्छी लड़की आप ही दीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरे माँ बाबू जी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन मेरा बाबा का थोड़ा उम्र हो गया, 90 आप है, जितना दिन रहेगा धरती में बाबूजी अच्छा ही रहे, सुस्त रहे, बस यही कामना करती हूँ। और भगवान बाबा आपके साथ बैठकर मैं बोलती हूँ, सभी को अच्छा रखे बाबा, और जितना संगत जी है सबको अच्छा रखे, खुशी रखे, विपद आपदा से मुक्त रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाकी बाबूजी तो सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बाबूजी के चरणों में समर्पण कर दिया, खुद अपने को और मेरा बेटे को भी। बाबूजी जो करेगा उनमें मैं खुश हूँ, और बहुत शक्ति भी मिलता है। हाँ, बाबूजी है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे अंदर में होता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं इतना अच्छा से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए क्षमा करे संगत जी, क्षमा करे बाबा मेरे बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल त्रुटि मार्जना करे बाबा, क्षमा करे, जितना भी अपराध है सब कुछ क्षमा करे, मेरे को मेरे बेटे को भी क्षमा करे, और आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।